हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से, इसके बाद बताएंगे सब्ट्रैक्शन, इसके बाद बताएंगे मल्टीप्लिकेशन और तब जाके करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से। तो दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स या और तीन से ज्यादा मैट्रिक्स को कब हम प्लस कर सकते हैं, कब नहीं होगा प्लस, कब डिफाइन होगा, कब नॉट डिफाइन होगा, तो इसके बारे में पता करते हैं। तो मान के चलो कि दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है एक बी है, या मैं सिंपल ले लेता हूँ 1 2 3 4। ये कोई मैट्रिक्स है, इसको प्लस करना है 2 4 3 6 के साथ में। तो प्लस कैसे करते हैं, तो प्लस कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ में, सेकंड को सेकंड के साथ में। मतलब 1 को प्लस करेंगे 2 के साथ में, 2 को प्लस करेंगे 4 के साथ में, एंड 3 को प्लस करेंगे 3 के साथ में, एंड 4 को प्लस करेंगे बच्चों 6 के साथ में। प्लस करोगे 2 और 1 3 आएगा, 3 3 6 आएगा, 4 और ये 6 आएगा, ये 10 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों की प्लस करने की मतलब ऐड करने की कंडीशन क्या थी कि ये प्लस हो गए, और कब हम मतलब दोनों को ऐड कर पाएंगे, कब ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट जो कराई थी, उसके पहले जो इंट्रोडक्शन कराया था, उसका जो इंट्रोडक्शन कराया था उसमें ऑर्डर निकालना बताया था। ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का। तो बच्चों अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होते हैं तो दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हो आप। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं तो आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में से कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसी बात के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मान के चलो ए और बी दो मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n और इसको प्लस करना है बी के साथ में। अगर बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m/n है तो ये पॉसिबल है। और अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो p×q है, तो ये प्लस नहीं हो सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m/n का होगा, तो दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा, मान के चलो सी आंसर आएगा, तो उसका भी ऑर्डर बच्चों m/n का ही होगा। कैसे होगा वो समझो जरा। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 4 5 3 0। मैं प्लस करना है, 0 की जगह 2 ले लेता हूँ, प्लस करना है दोनों को। तो प्लस करने से पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको चेक करना होगा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, इसका ऑर्डर कितनी रो है, इसमें 1 2 दो रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 दो रो दो कॉलम है। इसी टाइप ये दो रो है दो कॉलम है, तो दोनों के ऑर्डर सेम है। मैंने यहाँ भी लिखा था कि m/n, m का मतलब रो, n का मतलब कॉलम, दोनों अगर इक्वल होते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर, तो जो आंसर आएगा वो भी उतने ही ऑर्डर का आएगा जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब बात आती है प्लस करने की, बड़ा इजी है। प्लस कैसे करोगे, 1 2 3 0 को मुझे प्लस करना है बच्चों 4 5 3 2 के साथ में। प्लस करके यहाँ लिख देते हैं। 1 को 4 के साथ प्लस करोगे 5, ये आएगा 6, ये आएगा 7 0 और 2 2। अब इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का। ठीक है, तो मैंने यही चीज तो लिखी थी यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात करते हैं बच्चों एक अदर टाइप क्वेश्चन की, कि अगर एक एग्जांपल लेता हूं कि ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 2a की। तो 2a की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। मुझे इस कांस्टेंट वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई करना है a के साथ में। तो आपको बिल्कुल बड़े बच्चों की तरह डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मुझे बताया करना कि डायरेक्ट कैसे क्या करेंगे कि भाई ए मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो एक मैट्रिक्स के ए का जो ए मैट्रिक्स जो दे रखा है और जितने इसमें एलिमेंट अंदर दे रखे हैं, और जिस कांस्टेंट वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो इस मैट्रिक्स में, तो ध्यान रखना इस 2 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो प्रत्येक एलिमेंट में बच्चों इसका मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6, और ऐसे ही नीचे 2 4 8 2 5 10 2 6 12। तो ऐसे मुझे बताया करना। क्वेश्चन करते समय इस टाइप से आप कर पाओगे तो कैलकुलेशन शॉर्ट और इजी हो जाएगा क्वेश्चन, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे कराएंगे। ओके बच्चों, तो आगे टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स।
मैं कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन करते समय बहुत ही यूज होते हैं ये, और इनसे हमारा क्वेश्चन भी शॉर्ट होता है, इजी होता है, और कैसे लिखना है ये भी पता लग जाता है। कि अगर इसकी दो प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ मैं। अगर के कोई कांस्टेंट है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो हमें इसको लिख सकते हैं के का मल्टीप्लाई करके ऐसे, के ए प्लस का के बी। ओके। एंड अगर के और एल दो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ए मैट्रिक्स यहाँ पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं के ए प्लस का एल ए। ओके बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कुछ ऐड करने की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो क्या होती हैं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना है, बहुत काम आएंगी आपकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और इनको हमें प्लस कर रहे हैं, और प्लस कर रहे हैं तो दोनों के ऑर्डर तो सेम होंगे। अगर आप ए मैट्रिक्स को एडिशन में बी मैट्रिक्स के साथ प्लस करते हो, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी में ए मैट्रिक्स को अगर आप बी मैट्रिक्स के साथ प्लस करते हो या बी को ए के साथ प्लस करते हो, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। अगर तो यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी, ए को बी के साथ प्लस करो या बी के ए के साथ प्लस करो, दोनों का आंसर इक्वल। एंड इसी टाइप होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ लिख देते हैं यहाँ पर। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों, अगर ए बी सी दो तीन मैट्रिक्स है और ये कुछ इस टाइप से है, अगर ए को बी प्लस सी के साथ में या ए प्लस बी को सी के साथ में प्लस किया जाए, तो ये भी आंसर कुछ इक्वल ही बनेगा। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, द एक्साइस्टेंस ऑफ एडिटिव, द एक्साइस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जगह थोड़ी यहाँ पे कम है। इसमें क्या होता है कि अगर ए मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स ओ के साथ में प्लस किया जाए या नल मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ में प्लस किया जाए, तो उसका आंसर ए ही रहेगा। नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। इंट्रोडक्शन में एक्सर 3.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन कराया था उसमें ये डेफिनेशन लिखाई थी। नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। तो उस जीरो को ए के साथ प्लस कर लो या मैट्रिक्स को ए के साथ प्लस कर लो, तो उसका आंसर हमेशा कैसा रहेगा, मैट्रिक्स वो ए का ही रहेगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है द एक्साइस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, अगर इसमें ए मैट्रिक्स को माइनस ए मैट्रिक्स साथ या माइनस ए मैट्रिक्स को ए के साथ प्लस करोगे, तो उसका आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स ही आएगा, जो कि आपको देखने पर लग भी रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको बड़ा अच्छे से समझना है, याद करना है, इनसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो नोट कीजिए इतना, इसके बाद नेक्स्ट कराएंगे। ओके बच्चों, तो एक एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी से। आपके पास बुक होगी, देख सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो देखने का मज़ा तब तक नहीं है जब तक आप पेन कॉपी किताब हाथ में लेके नहीं बैठोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है और फाइंड एक्स। और ये एक्स क्या है, एक्स एक सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, यानी एक्स की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है मुझे, वो अपने आप ही निकलेगी। मुझे क्या निकालनी है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना है। 2a को इधर ले आओ। इस टाइप के क्वेश्चन काफी मिलेंगे एक्सरसाइज में, जरा इंट्रोडक्शन में समझ लो। 3 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, एक्स वैल्यू निकालनी है, 1/3 हो जाएगा, और ये वाला 5b माइनस का 2a, ठीक है। अभी जो मैंने स्केलर किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना सिखाया था अभी मैंने, तो वहीं से वैल्यू निकालो। 5b की वैल्यू निकालनी है मुझे, यानी बी मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताना है आपको।
ठीक है। बी मैट्रिक्स हमारा ये है, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 10, 5 चौका 20, 5 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 5 एकन 5 माइनस। आगे चलते हैं, अब 2a मिल गया, यानी ए मैट्रिक्स में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा। तो ए मैट्रिक्स है हमारा ये वाला, 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2 8 16, 2 6 को 8, 2 3 6 और ये 0, 2 दूनी 4, 2 6 12। ओके, तो बच्चों 1/3 बस माइनस करना है। अभी हम प्लस कर रहे थे लेकिन अब माइनस करना है। तो 10 में से 16 का माइनस करो कितना बचेगा, माइनस का 6। 20 में से 8 माइनस करोगे 12। माइनस 25 में से माइनस 6, माइनस 25 में से 6 को माइनस करो कितना हो जाएगा, माइनस 31। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस 10 में 0 गया 10 माइनस का। 10 में से माइनस 4 को माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस। आंसर आ जाएगा 14। तो ये 5 में से 12 गया माइनस का 7, ठीक है, ये आंसर हो जाया करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे एक्सरसाइज में, और पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है, नोट कीजिए। तो आगे है बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभी हमने पढ़ लिया सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अब इसके बाद नंबर आता है मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसको आपने समझ लिया तो समझ लो आपका पूरा मैट्रिक्स हो गया। तो मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी होती है वो आपने समझ ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस टाइप से आपने एडिशन समझा उसी टाइप से आप मल्टीप्लाई समझोगे तो कोई परेशानी वाली बात तो होगी नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि भाई मान के चलो ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है ये समझो सबसे पहले। तो कि भाई मान लो ए मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर दे रखा है m/n और इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे b के साथ में, और b का ऑर्डर दे रखा है बच्चों मान के चलो n/p। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको बाद में, और मल्टीप्लाई करते कैसे उसको भी बाद में। सबसे पहले ये समझना है कि मल्टीप्लाई करते कब है, कब पॉसिबल होता है, कब पॉसिबल नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई करने की एक प्रॉपर्टी होती है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो तब इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं सेकंड मैट्रिक्स में अगर उतनी ही रो होंगी तो मल्टीप्लाई आपका पॉसिबल होगा। तो इसमें देखोगे तो फर्स्ट नंबर क्या डिनोट करता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी भी रो है ये वाली जो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम है अगर उतने ही रो अगर सेकंड मैट्रिक्स में होगी तो आपका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, ठीक है ना। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में ये कॉलम की जो संख्या है और सेकंड मैट्रिक्स में जो रो की संख्या है अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में जो पीछे ये रो का नंबर होता है, एक कॉलम का, ये रो का, एक कॉलम का, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद में मान के चलो इसका आंसर आता है सी, तो जो आंसर आएगा करेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m/p का। ये वाला m है ना, ये आ जाएगा, और ये वाला p है वो ये आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से अगर आपने सारे क्वेश्चन किए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पूरे मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सुनो एक एग्जांपल लेते हैं तब आगे सॉल्व करेंगे। बस आपको बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4। तो अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या पॉसिबल है या नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले ऐसे चेक करना है, तब आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे और करके भी बताऊंगा मैं। तो पहले ऑर्डर देखो इसका, ऑर्डर इसका, इसमें रो कितनी है 1 2, दो तो रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है 2 2/2 का।
तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो आपको वहां आंसर लिखना है नॉट डिफाइंड। एग्जाम में आपको आंसर लिखोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी से। और ये एग्जाम्पल में बोल रहा है कि फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं जरा ये बता देता हूँ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब मल्टीप्लाई करना सीखोगे बड़ा ध्यान से। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ए की वैल्यू पुट करो 6293 और इनटू बी की वैल्यू पुट करो 260798। मेरी बात आपने गौर से नहीं सुनी। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको पहले ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या बेकार में हम लिख रहे हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 का। ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पीछे वाला कॉलम होता है, आगे वाली रो होती है। और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, ये दोनों, ये वाला 2 और ये वाला 2 इक्वल है दोनों, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हो जाएगा। वो करेंगे कैसे वो बता रहे हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आएगा, वो आंसर आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा वो पहले ही पता लगा लिया करो। ये आगे वाला नंबर और फर्स्ट वाला नंबर, उसका ऑर्डर होगा 2/3 का, जो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जो ए बी का आंसर आएगा उसका आंसर क्या आएगा 2/3 का, यानी उसमें 2 तो रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो 2 रो आप ऐसे लिख लो R1, एक लिख लो यहाँ पे R2। मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपको लिखना नहीं है, आप थोड़े बहुत क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे समझाना है तो वो समझाने के लिए मैं लिख ले रहा हूँ। और 3 कॉलम होंगे यानी C1, C2, C3। ठीक है ना, इस टाइप का आएगा हमारा आंसर। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं बच्चे? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है, मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो करते हैं वो मल्टीप्लाई होता है रो का कॉलम से होता है। अब करते कैसे हैं? फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में करना है, सेकंड का नीचे वाले में करना है, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का नीचे वाले में। ठीक है ना। ऐसे 6 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, बीच में, इसके बाद पॉजिटिव साइन लगाना है। 9 का करना है 7 में। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब हमने इस रो का फर्स्ट कॉलम में किया, यहाँ पे लिख दिया। अब इसका यहाँ पे C2 का एलिमेंट जो निकालेंगे हम, वो अगर फर्स्ट कॉलम में किया तो फर्स्ट C1 की जगह पे लिखना है, और सेकंड में करना है तो आपको C2 के नीचे लिखना है। 6 का 6 में करोगे ऐसे, और 9 का 9 में करोगे, बीच में प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे जगह बना लेता हूँ। अब इसी रो का थर्ड कॉलम में करेंगे, 6 का 0 में करोगे, 6 का 0 में कर रहे हैं प्लस, 9 का 8 में कर रहे हैं। ओके बच्चों, हम रो का मल्टीप्लाई करते हैं सभी कॉलम में 1 बाई 1 करके। फर्स्ट कॉलम में किया तो यहाँ लिख दिया, सेकंड कॉलम में किया तो यहाँ लिख दिया, थर्ड कॉलम में किया यहाँ लिख दिया, एक और कॉलम होता तो यहाँ लिख देते, एक और होता तो यहाँ लिख देते। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसी टाइप से, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट में, दूसरे का दूसरे वाले में। 2 का 2 में करना है यहाँ पे ऐसे, और बीच में प्लस, 3 का 7 में करना है। ठीक है, डायरेक्ट ही कर दिया करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी टाइप से 2 का मल्टीप्लाई 6 में करना है, और 3 का आपको 9 में करना है। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करना है, और 3 का मल्टीप्लाई 8 में करना है। ठीक है बच्चों, तो ए बी इज इक्वल टू, अब सॉल्व करो इन्हें। 6 दूनी 12, 9 7 63, 2 दूनी 4, 7 तिया 21, ये हो जाएगा 36, ये 81, 6 दूनी 12, 9 ती 27, ये हो जाएगा 0, 9 8 72, ये 0, 3 8 24। अब आंसर लिख दें हम प्लस करके इधर, ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, 6 और 1 7, 75, 21 और 4 25, और 6 और 1 7, 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है, सॉरी 11 ही आएगा, हासिल तो है नहीं।
और 7 और 2 9, और 2 और 1 3, ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 24। तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 2/3 का। इतना ही था ना पहले। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी बार ट्राई करोगे तो एकदम से आने लग जाएगा, लेकिन शुरुआत में तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। ओके बच्चों, तो एक एग्जाम्पल हमने अपनी ओर से ले लिया है 3/3 का। अभी जो मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो पहले मैं ऐसे ही करके बताता हूँ, इसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिया है। तो ए बी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ए की वैल्यू 1 0 0 0 2 0 0 0 5, एंड बी की वैल्यू कितनी है 6 0 0 0 7 0 0 0 8। और मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 का है और ये भी 3/3 का है। तो ये 3 इक्वल है, और आंसर जो आएगा हमारा ये 3 और ये 3, 3/3 का ही आंसर आएगा। देखिए करेंगे कैसे, बहुत ध्यान समझो। तो ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम, यानी रो का मल्टीप्लाई कॉलम में किया जाता है। अब डायरेक्ट करेंगे, वन का फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड का सेकंड में, और थर्ड का नीचे वाले में। वन का 6 में करोगे 6 आएगा, ऐसे डायरेक्ट करना है। 0 का 0 में करोगे 0, और ये भी 0। ठीक है, अब इसी रो का सेकंड कॉलम में करोगे तो 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 7 में 0, और 0 का इसमें करोगे ये भी 0। ऐसे 1 का 0 में करोगे ये आ जाएगा 0, और 0 का 0 में करोगे 0, और 0 का 8 में करोगे कितना आएगा 0। ऐसे ही बच्चों नीचे करोगे, 0 का इसमें करोगे 0 0 0, इसका इसमें करोगे 0 प्लस 2 7 14, और ये हो जाएगा 0। इसका इसमें करोगे 0 0 0, नीचे वाले का 0 का इसमें करोगे 0, 0 का इसमें करोगे 0 में 0, 0 5 का 0 में 0। सेकंड कॉलम में 0 का 0 में 0, ये 0 का 7 में करोगे 0, और ये भी 0 आएगा। 0 का इसमें करोगे 0 0 8 5 40। तो बच्चों ए बी का मेरा आंसर आ रहा है, रिक्वायर्ड आंसर 6 0 0, और जी 0 0 14 0, और ये आ गया 0 0 40। ये आंसर हो गया। अब सुनो, मैं आपकी इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक केवल इन्हीं मैट्रिक्स की है। मतलब ये कौन से मैट्रिक्स है, इंट्रोडक्शन में बताया था, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल का छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो कैसे है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मैं इस ए को डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे ऐसे DIA, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, या ऐसे लिख दो आप, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ये 1 2 5, ठीक है ना। और इस बी को लिख सकता हूं मैं, डायगोनल की वैल्यू दे रखी है ओनली, कितनी दे रखी बच्चों 6 7 8, तो 6 7 8, ओके ना। तो हमें ए बी निकालना है। तो अगर इस टाइप से अगर दे रखा है, तो हमारा जो ए बी निकल के आएगा वो आएगा डायगोनल। कैसे करोगे, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, 1 का 6 में करोगे 6, और 2 का 7 में करोगे 14, 5 का 8 में करोगे 40। ये आपका आंसर हो गया 16 14, सॉरी 6 14 40, 6 14 40। ओके, तो आप इस मैट्रिक्स को भी, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है जो इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि अगर सभी एलिमेंट डिफरेंट होते हैं तो डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। और एक जैसे होते तो क्या होगा, वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे 1 1 1 रख दिया जाए तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो आप डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप इस टाइप से आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। ये थोड़ा लंबा प्रोसेसिंग है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नोट कीजिए इतना। ओके बच्चों, तो आप जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मल्टीप्लाइकेशन फॉर्म में इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी द एसोसिएटिव लॉ, यानी मैं लिख देता हूं, पहले नाम लिख देता हूं, द एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स ए बी का बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, या ए मैट्रिक्स का बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये इक्वल आएगा। ओके ओके, इसके बाद है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है,
इसके दो पार्ट है बच्चों। अगर ए मैट्रिक्स का बी प्लस सी के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो आप उसे लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी, मतलब ए का मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो। और अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स का सी के साथ ऐसे सी पीछे हो तो हम इसे लिख सकते हैं ए सी प्लस का बी सी। ओके, ठीक है। इसके बाद में बच्चों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि अगर ए आई यानी आई जो मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ए के साथ में या आइडेंटिटी का ए के साथ में या ए का आई के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हमेशा ए ही आता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत काम आने वाली है आगे। ओके बच्चों, तो ये नोट कर सकते हैं आप। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल कराना चाहता हूँ, छोटा छोटा सा एक एग्जांपल कराना चाहता हूँ, इससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। मान लो ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू दे रखी है 1 0 0 1। ठीक है, कुछ और ले लेते हैं, -1 और ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है 1 0 -1 1। तो भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों का, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में। 1 का 1 में करोगे 1 बनाएगा और 2 का इसमें करो 0 और ये -1 और 2 का 1 में करोगे 2। नीचे 3 और 4 का 0 ये आ गया, -3 और ये 4 आ गया। तो अब हमारा आंसर आता है 1 3, ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा। ओके, लेकिन अगर मैं इसी के साथ में मैं बी ए की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, बी ए की वैल्यू निकालता हूँ तो बी की वैल्यू ये है 1 0 -1 1 और इसकी वैल्यू है 1 2 3 4। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करें रो बाई कॉलम, तो 1 का 1 में बनाएगा और इसका 3 में करोगे -3, 1 का 2 में 2 आ जाएगा और इसका इसमें करोगे -4। नीचे वाली का 0 0 आ गया और ये 3 आ गया, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया। तो बच्चों ये -2 ये 3 -1 ये 4, क्या ये आंसर और ए बी का आंसर ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ए बी ए मैट्रिक्स का अगर बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे या बी का ए के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल नहीं होते हैं। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ वैल्यू पे इक्वल भी आ जाते हैं। ठीक है ना, कुछ वैल्यू पर ये इक्वल भी आ जाते हैं, तो इनके बारे में कुछ बात करेंगे। इसके बाद मैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा जो कि क्वेश्चन करते समय बहुत ही यूज होंगी वो, तो नोट कीजिए इतना पहले। ओके बच्चों, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू ए बी ए के, ओके, तो मैंने अभी वेरीफाई करके बताया था ए बी इक्वल नहीं होता है बी ए के, लेकिन ये हमेशा होने वाली बात नहीं है। कभी कभी क्या हुआ करेगा कि अगर ए बी इक्वल आ जाता है बी ए के, अगर ए बी बी ए के इक्वल आ जाता है तो हम यहाँ पर ये कह देंगे, ये तो जनरल चीज है, ये क्या है, ये जनरल है। लेकिन अगर ए बी बी ए के इक्वल आ जाता है तो आप इसका नाम कहोगे कम्यूटेटिविटी। ठीक है ना, कम्यूटेटिविटी। स्पेलिंग में थोड़ा चक्कर तो नहीं पड़ गया है, इसका नाम क्या होगा? ओके बच्चों, अगर ए बी इक्वल आ जाता है बी ए के तो ये क्या होगा? कम्यूट। और अगर ए बी इक्वल आ जाता है बी ए के लेकिन माइनस का आता है तो इसका नाम होगा एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट, ओके ना? ओके। अगर बच्चों आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहां मैट्रिक्स में आप क्या लगाओगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी। अगर ए बी कम्यूट है
ये वाला ए बी जो है वो क्या है, वो कम्यूट है। कम्यूट है तो क्या होगा, ए बी इक्वल होगा बी ए के। और जब हम ए बी की जगह या बी ए की जगह यहाँ ए बी लिख देंगे, तब आप कह सकते हो कि भाई ए बी टू ए बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तब आप क्या होंगे, ठीक है ना। अगर ये कम्यूट है तो आप लिख सकते हो ऐसे, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे ही लिखेंगे जो दे रखा होता है मैट्रिक्स में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ये लगाते हैं। एक चीज और बच्चों, एक चीज यहाँ पर ये और है कि जैसे कि मान के चलो कि अगर ए बी इक्वल लिखा होता है, मान लो ए सी, ए बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए सी, तो कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे ए से ए काट देते हैं। ए से कभी मैट्रिक्स में कटता नहीं है, तो आप यहाँ पर बी इक्वल टू सी जो लिख देते हैं वो नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और कि आई की पावर कितनी भी ले लेना, एन ले लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू हमेशा आई ही रहती है। आई क्या है, आइडेंटिटी। तो आई की पावर कितनी भी लगाओ वो आइडेंटिटी ही मतलब आई ही रहेगा। तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनकी बहुत यूज होगा एक्सरसाइज में, जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए